आज के वीडियो में भाग बनाना सीखने वाले हैं। भाग कैसे बनता है बिल्कुल जीरो लेवल से हम बताने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप निश्चित रूप से भाग बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये हल्का भाग है, थोड़ा इससे थोड़ा कठिन लिए है, फिर थोड़ा और कठिन है, यहाँ पे सबसे अधिक कठिन है। तो चारों तरह का प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे आपका, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचे। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 से कह रहा है भाग देने के लिए इन सभी संख्या में, 3 में, 9 में, 6 में। तो कैसे देंगे भाग? जब हम 3 से इन संख्या में देंगे तो सबसे पहले हमें 3 का पहाड़ा याद रहना चाहिए। आशा करते हैं आप सभी को 3 का पहाड़ा याद होगा। तो अब हमको बताइए कि 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 3 आएगा। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 3 का 3। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 3 आ जाता है। कितने बार पढ़ते हैं? एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। इसके बाद 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 1 यहाँ लिखे, एक बार पढ़े तो कितना आया? 3 आया। तो इस 3 को यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद सिंपल इस तरह से लकीर खींच लेना है, इसमें घटाव कर लेना है। अब देखिए 3 में से 3 को घटाएंगे, क्या बचेगा? तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। या तो आप जीरो लिख लीजिए या फिर कुछ नहीं बचेगा तो ऐसे कट कर दीजिए। इसका मतलब हुआ कुछ नहीं बचा। अब ये 3 का काम खत्म हो गया। अब इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे? इस 9 को नीचे उतार लेंगे। तो नीचे 9 को हम उतार लेते हैं। 9 को उतार लिए हैं। अब देखिए इस 3 से 9 में भाग लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? 3 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे 9 आएगा। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो कितना आया? 9 आया। तो कितने बार पढ़े? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार पढ़े। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको 3 लिख लेना है। इसके बाद 3 बार पढ़े तो कितना आया? 9 आया। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार पढ़े तो 9 आया। 9 को हमें फिर इसके जस्ट नीचे लिख लेना। अब देखिए इसको फिर से जैसे ऊपर में घटाए इसी तरह से घटा लेंगे। 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 में से 9 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। तो जीरो बचेगा तो हम जीरो को ऐसे कट लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया है। इस 9 को भी यहाँ लिख लिए हैं। इसके बाद बच गया ये हमारा 6 बच गया। अब 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए 6 को यहाँ पे लिख लिया है। अब हम कितने बार 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे? 6 आएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, कितने बार पढ़े? 2 बार पढ़े। तो 2 को हम यहाँ लिख लेंगे। जितने बार टेबल पढ़ेंगे वहाँ यहाँ लिख लेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार पढ़े 6 आया तो 2 यहाँ लिख लिए। 2 बार पढ़े तो कितना आया? 6 आया। तो 6 को हम यहाँ लिख लिया। अब सिंपल हम क्या करेंगे? इसको इस तरह से फिर से घटा लेंगे। 6 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। तो ऐसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये पहला प्रश्न बन के तैयार है। इसका आंसर है 1, 3, 2, 132 हुआ इसका आंसर। अब देखिए हम दूसरी भाग को बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 से भाग देना है हमें, 5, 6, 4 में। 4 से भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा इसके लिए हमें याद रहना चाहिए, तब हम इस भाग को आसानी से बना पाएंगे। तो आशा करते हैं आप सबको 4 का पहाड़ा याद होगा। तो 4 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ते हैं 8 हो जाता है। तो ये तो 5 से अधिक हो गया। हमें 5 लेना है या फिर 5 से कम ही लेना है। इसमें तो 4 का पहाड़ा 5 तो आ नहीं रहा है। तो हम 4 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ेंगे, मतलब 5 से कम ही लेना है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार पढ़े 8 हो गया, अधिक हो गया। तो ये 8 को हमें नहीं लेना है। 4 एकम 4, कितने बार पढ़े? 4 का पहाड़ा एक बार पढ़े। तो यहाँ पे हमें 1 लिख लेना है। इसके बाद 4 एकम 4, तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो कितना आया? 4 आया। तो 4 को यहाँ लिख लिए हैं। फिर इसी तरह से हमें इसमें घटा लेना है। 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा।
इसके बाद इसका काम खत्म हो चुका है, इसमें भाग कर चुके हैं। अब कौन सा बचा, ये 6 बचा है, तो इस 6 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए, जैसे इस 6 को यहाँ लिखे हैं तो यहाँ कितना हो गया संख्या, अब 16 हो गया है। 16 हो गया है तो हम क्या करेंगे, इस 4 से फिर इस 16 में हम भाग देंगे। तो 4 से 16 में भाग देने का मतलब क्या हुआ, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 16 आ जाए। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 16 आया। कितनी बार पढ़े, 4 बार। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। 4 बार पढ़े तो कितना आया, 16 आया। तो क्या करेंगे हम, 16 यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए, फिर हम इसको घटा लेंगे। 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 को हम ऐसे कट कर लेते हैं। इसके बाद 1 में से 1 जगह क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो इसको भी ऐसे काट लेंगे। अब देखिए, ये 6 को भी नीचे लिख चुके हैं। अब इसके अगले संख्या को नीचे लिखना है। अब क्या बचा, अगला संख्या 4 है, तो हम यहाँ पे 4 को लिख लेंगे। अब देखिए, इस 4 में जो है हमें फिर से इस 4 से भाग लगाना है। तो अब हमें फिर से 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, 4 एकम 4। 4 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो फिर हम यहाँ पे 1 लिख दिए हैं, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 आया। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे। 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये कट गया। तो 2 भाग बना करके हम तैयार कर चुके हैं। अब हम तीसरा भाग को बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे 6 से हमें भाग देना है 8, 6 और 7 में। तो इसके लिए हमें 6 का टेबल याद रहना चाहिए, तो हम इसको आसानी से बना पाएंगे। तो 6 से अब हम भाग लगाना है, सबसे पहले 8 में लगाना है हमें। तो 6 का पारा कितने बार पढ़ेंगे, 8 आ जाए या फिर उससे कम आए, अधिक नहीं आना चाहिए। मतलब ये है 6 का 6, 6 दूनी 12। 2 बार पढ़े तो 12 हो गया है। तो हमें 12 नहीं लेना है, क्योंकि ये 8 से अधिक हो गया। 8 से कम जो रहेगा वही लेना है। तो 6 कम 6, तो 6 ही है। 2 बार पढ़ते हैं 12 हो जाता है, तो हमें एक बार ही पढ़ना 6 का टेबल। तो 6 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, कितने बार, एक बार। तो एक बार पढ़ लिए तो एक यहाँ लिख लिए है। तो एक बार 6 का टेबल पढ़े तो कितना आया है, 6 आया है। तो इस 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, फिर वही सिस्टम, इसको हम क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो हम 2 लिख लेंगे। इसके बाद इस 6 को हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम 8 में भाग लगाए, 8 में लग गया, 2 बचा शेष। तो फिर हम इस 6 को यहाँ पे लिख लिया। अब क्या हो गया है, यहाँ पे टोटल 2 6 मतलब 26 हो गया है। अब 26 हमें जो है 6 का पारा में खोजना है। 6 का पारा में कितने बार पढ़ेंगे, 26 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो 6 का पारा हम फिर से पढ़ लेते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। देखिए, 6 का पारा अगर जब 5 बार पढ़ते हैं तो 30 हो जाता है। 30 तो 26 से बड़ा है, तो हम 6 बार नहीं पढ़ेंगे। कितने बार, 6 पंचे 30, 5 बार नहीं पढ़ेंगे, 4 बार ही पढ़ेंगे। क्योंकि 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। 4 बार पढ़ते हैं तो 24 आता है, 5 बार पढ़ते हैं तो 30 आता है। तो हमें 26 से कम ही ना लेना है। 26 से कम लेंगे तो क्या है, यहाँ पे 24 है। तो 6 चौके 24, 4 बार पढ़े, कितने बार, 4 बार पढ़े। तो 4 यहाँ पे लिखे तो कितना आया, 6 चौके 24। यहाँ पे हम 24 लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कट कर लेना है। देखिए, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। इसके बाद
2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो इसको ऐसे काट लेंगे। तो यहाँ पे हम 6 में से 4 को घटाए तो 2 बच गया है, 2 में से 2 को घटाए तो कितना हो गया, कुछ नहीं बचा, तो इसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस 7 को यहाँ लिखना है, क्योंकि हम 6 तो लिख चुके हैं यहाँ पे। अब इस 7 को यहाँ पे लिखेंगे तो टोटल कितना हो गया, 2 7 27 हो गया है। 27 हो गया है तो हम क्या करेंगे, इस 6 का पारा कितने बार पढ़ेंगे, 27 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो देखिए 6 का 6, 6 दिन 12, 6 तरीक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। 6 का पारा 5 बार पढ़ते हैं तो 30 हो जाता है। 27 से अधिक है तो हमें 4 बार ही पढ़ना। 6 का 6, 6 दिन 12, 6 तरीक 18, 6 चौके 24, तो 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कितना लिखेंगे, 24 लिख लेंगे। इसके बाद इसे क्या करना है, फिर से हमें घटाव कर लेना है। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो हम 3 लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद 2 में से 2 जाएगा तो ये कुछ नहीं बचेगा, इसे कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे शेष 3 बचा है। इसके बाद भागफल जो है यहाँ पे 144 हो चुका है। तो इस तरह से हम तीसरा प्रश्न भी बना लिए हैं। इस प्रश्न को जो है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आप सभी को रिप्लाई देने का जिनका भी सही होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।